दृष्टि का जाना यहाँ से सही रहा? इस सब की जर्जर हालात को देखते हुए, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए क्या कहेंगे? हाँ, सही नहीं था क्योंकि ये देख रहे हैं चारों बगल से नाला है। हाँ। और ये बेसमेंट है, कहीं से भी पानी आ जाती है, एक बाइक भर जाता है, कोई वो ठीक नहीं था। तो मेरे देखने में तो यहाँ से चलेगी तो ठीक है। तो क्या जाना दृष्टि का यहाँ से सही रहा? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जान है तो जहान है। पहले अगर जान बचे तब तो लोग कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे वो आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग की जर्जर स्थिति है, न एंट्री है सही से, न एग्जिट है। तो विकास देवकीर्ति सर जो भी किया अच्छा किया, और वहाँ सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। और समस्या तो अब देखो, खाने की भी समस्या थी कि जैसे मेस में भी सही खाना नहीं मिलता था। अच्छा। स्वच्छता भी नहीं रखते थे मेस वाले, और जो भी है वो खिला रहे हैं। और मकान मालिक और ब्रोकर वगैरह का तो था ही पहले, काफी हद से वो मतलब झगड़े वगैरह हुए हैं। अब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ काफी टाइम से। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूं अभी मुखर्जी नगर के उस इलाके में जो यूपीएससी का हब माना जाता है। ये फिलहाल मैं नेहरू विहार में हूँ, और अब इधर देख भी रहे हैं ये वर्धमान मॉल है। और ये वो इलाका है जहाँ पर किसी टाइम पर बच्चों की भीड़ नजर आती थी। हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे दिखाई देते थे। शाम को जब आप यहाँ पर घूमने आएंगे तो आपको अभी फिलहाल तो एकदम खाली खाली दिख रहा है पूरा, आप देख सकते हैं। लेकिन एक टाइम पर जब यहाँ पर दृष्टि की क्लासेस चलती थी तो ये पूरा भरा हुआ दिखता था बच्चों का। एकदम यहाँ जो यूपीएससी की तैयारी, पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों की यहाँ पर एकदम मेला सा लग जाता था। लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन ये है, अभी फिलहाल यहाँ की परिस्थितियां आप देख रहे हैं, बिल्कुल खाली हो गया है नेहरू विहार का ये इलाका, मुखर्जी नगर का एक ये जो इलाका है दृष्टि आईएएस का नोएडा जाने की वजह से। क्योंकि दृष्टि आईएएस नोएडा चली गई है, नोएडा सेक्टर 15 में। अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनके रिव्यू थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अभी यहाँ पर नेहरू विहार में क्या चल रहा है, सीलिंग वगैरह हटेगी नहीं हटेगी। तो भाई अभी आप जो देख रहे हैं ना, मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर एक टाइम पर दृष्टि की क्लासेस चलती थी। यहाँ जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए आप लोग कितनी जर्जर व्यवस्था में, कितनी जर्जर हालत में है ये वाली बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग में दृष्टि की मेंटरशिप वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, क्लासेस वगैरह चलती थी यहाँ पर। तो अभी जो है फिलहाल आप यहाँ से जाना, आप अगर सोच रहे हो कि यहाँ से दृष्टि जो क्यों गया था, वो इसीलिए गया था क्योंकि देख रहे हैं आप बिल्डिंग एकदम जर्जर हालत में। कब बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ जाए, कब इसमें कुछ भी हो सकता है इस वाली बिल्डिंग में, इसीलिए दृष्टि यहाँ से नोएडा शिफ्ट किया था। और हमने वो वाली बिल्डिंग दिखाई भी थी, एकदम शानदार बिल्डिंग, उसमें सेफ्टी के सभी स्टैंडर्ड्स को पूरा किया गया उस वाली बिल्डिंग में। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि दृष्टि के जाने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? जिज्ञासु तिवारी। अच्छा जिज्ञासु जी, आप यहीं पर रह रहे हैं और कितने साल से रह रहे हैं आप? 2 साल। अच्छा 2 साल हो गए। तो यहाँ से अब दृष्टि, आपको पता होगा दृष्टि जा चुका है, नोएडा जा चुका है दृष्टि। तो दृष्टि के जाने से यहाँ पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है? क्या लगभग खाली खाली सा हो गया है? कैसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है दृष्टि जाने से, मैं वो जानना चाहूंगा। लगभग खाली खाली से कह सकते हैं क्योंकि ये सब दुकानें खुली रहती थी। दिखा दीजिए एक बार कैमरे में, आप सारे शॉप बंद है इस टाइम जी। अच्छा। और लगभग जो हर महीने लड़के आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते अब भीड़ रही नहीं। जो पुराने हैं, जैसे एग्जाम बचा है बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, ये सब वही रुके हुए हैं। शायद हो जाए तो और लड़के चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब से दृष्टि यहाँ से नोएडा शिफ्ट हुआ है, अब तो लगभग नए लड़के यहाँ पर नहीं आ रहे, सब तो उधर ही जा रहे हैं। और जो यहाँ पर थे, उनकी क्लासेस वगैरह थी, वो यहाँ से जा चुके हैं। जैसा कि आपने देखा वीडियो में भी, ये जो दुकानें वगैरह, जैसा भैया ने बताया कि सब खुली रहती थी, यहाँ पर चहल पहल रहती थी शाम को, तो है ना, मैंने भी कई बार देखा यहाँ पर, एकदम बढ़िया मेला सा लगता था। लेकिन अभी आप देख भी रहे हैं, अभी आपको उधर भी दिखाया हमने, तो जो यहाँ पर पूरा एकदम खाली खाली हो गया है। और आप क्या कहेंगे, क्या दृष्टि का जाना यहाँ से सही रहा? इस सब की जर्जर हालात को देखते हुए, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए क्या कहेंगे? हाँ, सही नहीं था क्योंकि ये देख रहे हैं चारों बगल से नाला है। हाँ। और ये बेसमेंट है, कहीं से भी पानी आ जाती है, एक बाइक भर जाता है, कोई वो ठीक नहीं था। तो मेरे देखने में तो यहाँ से चलेगी तो ठीक है। ठीक रहा ना, क्योंकि बच्चों का सुरक्षा, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। ऑब्वियसली बच्चे यहाँ आते हैं अपना तैयारी करने के लिए, तो और जिस पर्पज से आते हैं, बाद में उनको यहाँ आकर, जैसे करोल बाग में इंसिडेंट हुआ था, उन सबको देखते हुए दृष्टि यहाँ से चला गया। तो आपका ये कहना है कि दृष्टि चला गया, ठीक रहा। बाकी जो और यहाँ पर 1-2 कोचिंग बच्ची होंगी, क्या उन्होंने भी प्लान बनाया जाने का? यहाँ पे तो कोई कोचिंग नहीं। अच्छा, सब मुखर्जी नगर ही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर दृष्टि का ही घर था। और अब मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, ये जो एरिया है नेहरू विहार, यहाँ पर ये दृष्टि ही यहाँ पर मेन गढ़, ये कह सकते हैं ना, एक जो लेमेन लैंग्वेज में गढ़ है ना, तो यहाँ पर नेहरू विहार जो है, नेहरू विहार में दृष्टि और दृष्टि के ही सारे बच्चे थे। मेनली दृष्टि की वजह से ये सब चल रहा था। तो बाकी जो वर्तमान में और जो दुकानें वुकानें और धंधा पानी उन सब का वो ठप हो गया होगा लगभग? हाँ, हो गया है लगभग। लाइब्रेरी ऊपर चलती थी, नीचे बेसमेंट में। अच्छा, आप इधर नेहरू विहार में रह रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पर जो, क्योंकि एक टाइम पर दृष्टि जब यहाँ पर था, उस टाइम तक यहाँ के जो मकान मालिक थे,
ब्रोकर्स थे, उनकी एक हेकड़ी थी एक उनके अंदर, है ना, बच्चों का शोषण करते थे, क्या अभी भी है या उनको थोड़ा बहुत कम हुआ है? बहुत कम हो गया है। कम हो गया दृष्टि का जाना। अब रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। अच्छा। और पहले था कि जैसे रूम देखने गए तो बोलते थे कि अभी ले लो नहीं तो उठ जाएगा, लेना है तो लो, अभी पैसा दो। अभी पैसा ब्रोकर्स वगैरह ब्रोकरी वगैरह लेते होंगे वो सब, है ना, हाँ। ब्रोकरेज वगैरह। तुरंत जल्दी डील करो, कहोगे कि 5 दिन बाद में मतलब लूंगा तो ये सब नहीं सुनते थे कि जल्दी करो नहीं तो कोई और ले लेगा ये वो। अच्छा भैया, आपने कभी फेस किया है इनकी जो यहाँ पर जो ब्रोकर्स थे या फिर मकान मालिक मैं कह सकता हूँ, सब कुछ आपने फेस किया, तो क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि उन्होंने आपकी सिक्योरिटी वापस नहीं करी हो, जाते हुए आपने खाली किया हो रूम, या फिर पहले उन्होंने बोला हो कि ये सुविधाएं मिलेंगी, बाद में नहीं दी हो कुछ भी? सिक्योरिटी वापस कर देते हैं लगभग, चाहे पैसे काट लेंगे उसी काट में, लेते हैं रेंट ना। वेंट में। और टाइम पर दे देते हैं उसी दिन, जैसा कह रहे हैं आपकी हमारा आज महीना खत्म होगा, आपने 1 महीने या 15 दिन पहले नोटिस दिया, आप जा रहे हैं, तो क्या उसी दिन दे देते हैं या फिर घुमाते होंगे ऑब्वियसली? घुमाने का क्या मतलब, वो काट के ही दे देते हैं। जैसे रेंट है ना, आपको 8,000 देना है तो उसमें से काट लेते अच्छा, हैं। काट ले। मतलब दे देते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? दीपक कुमार तिवारी। अच्छा, दीपक कुमार तिवारी जी, आप नेहरू विहार में कब से रह रहे हैं? पिछले 6 महीनों से रह रहे हैं। 6 महीने से। तैयारी किस चीज की कर रहे हैं आप? मैं सिविल सर्विस का कर रहा हूँ। सीएससी की, यूपीएससी सीएससी की। तो दृष्टि का जाने का क्या इम्पैक्ट रहा? क्या दृष्टि ने जो निर्णय लिया था नोएडा सेक्टर 15 में, बिल्डिंग देखी है आपने? नहीं देखी? वो हाँ। वीडियो में तो देखी हाँ, होगी, वीडियो में देखा हूँ। है ना, हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, उनकी पूरी बिल्डिंग दिखाई है हमने, बहुत ही शानदार बिल्डिंग, सेफ्टी के सभी स्टैंडर्ड्स को उसमें पूरा किया गया एक्चुअली में, क्योंकि मैंने जैसे उस सबको फील किया है। तो क्या जाना दृष्टि का यहाँ से सही रहा? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जान है तो जहान है। पहले अगर जान बचे तब तो लोग कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे वो आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग की जर्जर स्थिति है, ना एंट्री है सही से, ना एग्जिट है। कल के दिन करोल बाग में हादसा हुआ, भगवान न करे कहीं यहाँ हो जाए तो यहाँ बचना मुश्किल है। बिल्कुल। उसकी वजह से विकास देवी कीर्ति सर ने जो निर्णय लिया, या और सारी कोचिंग है यहाँ से, कुछ खान केजीएस है जो कि वजीराबाद में गया, तो जो कोचिंग है अपना नॉर्म्स और रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। और अच्छा भी है, फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे पहले प्रायोरिटी बच्चे को देना चाहिए, न कि अपने कमाने के जरिया को देना चाहिए। तो विकास देवी कीर्ति सर जो भी किया अच्छा किया, और वहाँ सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। और वहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब पहले से या कुछ मतलब प्लान वगैरह, वो जो घटना घटित हुआ, क्योंकि घटना घटित हुआ करोल बाग में, और सब लोग ट्रॉल विकास देवी कीर्ति सर को लगे करने, जो कि इनकी कोई गलतियां नहीं थी। तो विकास देवी कीर्ति सर जो भी किए अपने अनुसार और बच्चों के हित में जो किया अच्छा किया। अच्छा, तो आपका कहना है ये है कि नोएडा शिफ्ट होकर के दृष्टि आईएएस ने बढ़िया किया, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, जान है तो जहान है। ऑब्वियसली बात सही है, जान है तो जहान है भाई। अब जान ही नहीं बचेगी तो आप किस चीज की तैयारी कर लेंगे? क्या आईएएस बन जाएंगे, क्या पीसीएस बन जाएंगे? आपको याद होगा कि पिछले साल संस्कृति में भी हादसा हुआ था। अगर उस समय काश ये चीज हो जाती तो शायद दृष्टि यहाँ से न जाती। एक और चीज, क्योंकि सीलिंग बिल्डिंग लग रही है यहाँ पर, है ना, तो सारे बिल्डिंग सील हो चुके हैं। सारे बिल्डिंग सील, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ कोचिंग जमी हुई है, क्या उनको नहीं जाना चाहिए नोएडा वगैरह? नोएडा जाए या ना जाए वो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको अपना रूल्स वगैरह ये सब फॉलो करनी चाहिए। मुखर्जी नगर हो, वजीराबाद हो या करोल बाग हो, कहीं हो, अपना रूल्स वगैरह फॉलो करके चलाना चाहिए। लगभग कितने बच्चे यहाँ से जा चुके हैं? ऑलमोस्ट ज्यादातर जा ही चुके होंगे। हाँ हाँ, अगर आप अभी जाओगे तो हर गली में कोई ना कोई रूम कमरा वगैरह खाली कर रहा है, क्योंकि जिसकी क्लासेज है वो तो जाएगा ही, आज जाए कल जाए, क्योंकि छठ पूजा बाद वहाँ क्लासेज स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ जो बच्चे अब वही रह रहे हैं जिसकी क्लासेस खत्म हो चुकी है, या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे वो रहे। और शायद पता नहीं अब छठ पूजा बाद क्या हो, इन बच्चों का भी पता कुछ कह नहीं सकते। सही बात है। और मकान मालिकों को वगैरह की जो वे हैं यहाँ पर, उनकी हेगड़ी थोड़ी बहुत कम हुई है या फिर अभी भी शोषण कर रहे हैं यहाँ पर? वो हेकड़ी तो नहीं कर सकते, वही वो मार्केट वाली बात हो गई, इकोनॉमी वाली। जैसे अगर ज्यादा चलेगी तो लोगों की वो आ जाती है अंदर में। अभी थोड़ा सा रेंट वगैरह भी सबके कम हो रहे हैं, कोई 1000 रुपए, कोई 1500, जितना हो सके कर रहा है। जैसा अभी पहले भैया ने बताया, नए बच्चे नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। नए बच्चे क्या करना आएंगे जब क्लासेस ही यहाँ नहीं है? क्लासेस तो नोएडा में है कि अगर कोई किसी के क्लासेस वजीराबाद में उधर जा रहे हैं, अपना जिसके जहाँ क्लासेस है, क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लास करना है तो फिर दिल्ली में भी ऑफलाइन जहाँ सेंटर्स वगैरह है वहाँ पे करने में ज्यादा बेहतर है, न कि इन जगहों पे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट्स वगैरह, उनसे भी चलिए एक बार बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजीव दाकर। अच्छा, तो भैया क्या कहते हैं कि दृष्टि का जाना, क्या कहते हो आप? दृष्टि ने सही डिसीजन लिया था, सही टाइम पर सही डिसीजन लिया? दृष्टि जाना नोएडा जैसे चलेगी दृष्टि? देखो, जैसा जो हादसा हुआ था उसको देखते हुए, और ये बिल्डिंग जैसे हम लोगों को दिख रही है उसको देखते हुए उन्होंने सही डिसीजन लिया था। भैया एकदम बिल्डिंग एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन, बिल्डिंग को थोड़ा सा, कई बार दिखा चुके हैं हम इस बिल्डिंग को, वैसे भी ये एकदम जर्जर हालत में है बिल्डिंग। तो भैया जो कह रहे हैं कि बिल्डिंग और सुरक्षा और बच्चों की जान को देखते हुए एकदम सही डिसीजन था। बिल्कुल सही डिसीजन था ये, हम लोग इससे तो सहमत है। अच्छा, हाँ हाँ बताइए।
हम लोग भी जब यहाँ रहते हैं तो काफी ये डिस्कस करते हैं चीजों को। बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है, कभी कुछ गिर जाता है ऊपर से, कभी कुछ टपक जाता है, तो उसकी वजह से हम खुद ये डिस्कस करते हैं कि ये दृष्टि को कहीं और जाना चाहिए। तो, अच्छा, हाँ, तो पहले डिस्कस कर देते इस चीज को। हाँ, पहले इस चीज को डिस्कस करते थे कि काफी जर्जर बिल्ड हो चुकी है, कहीं और सब काफी 2 या 3 साल से दृष्टि की ये अफवाह चल रही थी कि दृष्टि नोएडा जाएगी, लेकिन वो टाइम ऐसा आया कि वहाँ पर जाना ही पड़ गया। जाना तो वो ही- बिल्डिंग देखी है नोएडा वाली, आपने गए हो वहाँ? नहीं, अभी तो नहीं गए। तो देखी तो होगी वीडियोस वगैरह में, वीडियो वगैरह में देखी, अभी गए नहीं है। जाने आपने का भी देखी होगी। आप जो देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, हमने उसको बहुत ही क्लोजली कवर किया दृष्टि आई की उस बिल्डिंग को, और मैं उसमें अच्छे से घूमा हुआ, उसमें एकदम सेफ्टी के सभी स्टैंडर्ड को बहुत ही अच्छे से पूरा किया गया है। एक और चीज, मैं यहाँ की समस्याओं को थोड़ा सा आपके नजरिए जानना चाहूंगा। हमारी जो ऑडियंस जो देख रही है वो भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं, यहाँ पर नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है छात्रों को? देखो, समस्याएं तो पहले कई समस्याएं थी, अब तो इस टाइम समस्याएं नहीं है ज्यादा। टोटल जो फेस करनी पड़ती हैं पहले भी और अभी भी, अब तो खैर खत्म हो गई है ये सब, दृष्टि जाने से वो सब कुछ कम हुआ होगा, लेकिन क्या क्या समस्याएं थी यहाँ पर? समस्या तो अब देखो, खाने की भी समस्या थी कि जैसे मेस में भी सही खाना नहीं मिलता था। अच्छा। स्वच्छता भी नहीं रखते थे मेस वाले, और जो भी है वो खिला रहे हैं। और मकान मालिक और ब्रोकर वगैरह का तो था ही पहले, काफी हद से वो मतलब झगड़े वगैरह हुए हैं। अब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ काफी टाइम से। और यही सब चीजों को स्टूडेंट को, वैसे तो यहाँ कोई समस्या नहीं थी, वैसे अच्छा एरिया था ये जो सी ब्लॉक है, आप जो देख रहे हैं। अच्छा। इस ब्लॉक में काफी गंदगी है अब इस टाइम, पहले भी थी, पहले पर एक साफ सफाई होती रहती थी। अब लेकिन जब से कोचिंग गई है तब से काफी गंदगी रहती है सी ब्लॉक में। क्योंकि मैं सी ब्लॉक में ही रहता हूँ तो मुझे पता है इस चीज के बारे में। और समस्या यही है कि जैसे कब स्केचिंग वगैरह, चोरी वगैरह होती रहती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, काफी टाइम से सी ब्लॉक में ही मेरे सामने 4-5 चोरियां हुई हैं मेरे आसपास ही। तो अब मेरा तो एक रूम पार्टनर है, उसका खुद मोबाइल चोरी हुआ था। रूम में सो रहा था तो उस टाइम मोबाइल चुरा के ले गए, उसके पैसे चुरा के ले गए थे। हम लोग सिग्नेचर पे जा रहे थे एक टाइम, शायद 3-4 साल हो गए यहाँ पर, 3-4 साल पहले की बात है। हम लोग सिग्नेचर पे देखने जा रहे थे तो स्केचिंग करके ले गए मोबाइल को। अच्छा, हाँ, ये भी होता है। इस सब के अलावा क्या तो फिर क्या जो मकान मालिक वगैरह थे, रूम वगैरह वो सब कहते थे, उन मतलब रूम वगैरह ज्यादा कंजेस्टेड होंगे यहाँ पर, छोटे छोटे रूम होंगे ऑब्वियसली, और मकान मालिकों की उनकी क्या हरकतें थी, क्या बच्चों को परेशान करते हैं वो सब? देखो, रूम तो छोटे ही है, एक छोटे से कमरे में 2 लोगों को रहना, और रेंट भी ज्यादा ही था, कॉस्टली पड़ता था। लेकिन अब देखते हैं, नोएडा के भी बता रहे हैं कि वहाँ भी कॉस्टली है। अब ये तो वहाँ जाके पता चलेगा, अभी तो हमने वीडियो के माध्यम से देखा है। दिवाली बाद जब घर से आएंगे तब इन चीज़ों को देखेंगे। अगर यहाँ पर माहौल बसता है, यहाँ पर लगता है कि हाँ रहने लायक है, तो यहाँ रहेंगे। लगता है कि नहीं भाई, अब तो यहाँ से जाना, पलायन करना चाहिए।